السلام علیکم रहमतुल्लाह। सूरह इब्राहीम हम मुकम्मल कर चुके हैं और सूरह हिजर शुरू करने से पहले हम सूरतुल हिजर का इब्तदाई तारुफ हासिल कर लेते हैं। हिजर के मानी पत्थर के हैं। ये सूरत मक्की है और इसमें 99 आयत और 6 रुकू हैं। इसका नाम इसी सूरत की आयत नंबर 80 से लिया गया है। कज़्ज़बा अस्हाबुल हिज्रिल मुरसलीन, झुटलाया अस्हाबुल हिजर ने रसूलों को। मदीना और शाम के दरमियान एक वादी का नाम हिजर है। ये कौम समूद का मरकज़ी शहर था। इसके खंडर मदीना के शमाल मगरिब में मौजूद शहर अल आला से चंद मील के फासले पर वाक़या है। मदीना से तबूक जाते हुए ये मकाम शाहराह आम पर मिलता है और काफ़िले इस वादी में से होकर गुज़रते हैं, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक कोई यहाँ क़याम नहीं करता। 8वीं सदी हिजरी में इब्ने बतूता हज को जाते हुए यहाँ पहुँचा था। वो लिखता है कि यहाँ सुर्ख रंग के पहाड़ों में कौम समूद की इमारतें मौजूद हैं जो उन्होंने चट्टानों को तराश कर उनके अंदर बनाई थी। उनके नक्श निगार इस वक्त तक ऐसे ताज़ा हैं जैसे आज बनाए गए हों। इन मकानात में अब भी गली सड़ी इंसानी हड्डियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। 9 हिजरी में तबूक जाते हुए जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर कपड़ा लपेट लिया और अपनी सवारी को तेज़ कर लिया और सहाबा से फरमाया कि रोते हुए और अल्लाह के अजाब से डरते हुए इस बस्ती से गुज़र जाओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत से तबलीग कर रहे थे और कौम मुसलसल हठधर्मी, मुज़ाहमत और जुल्म सितम का रवैया अख्तियार किए हुए थी। इसलिए इस सूरत में तफ़हीम कम है और तंबीह का अंदाज़ ज़्यादा अख्तियार किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई है और इसमें बहुत से इबरत के वाक़यात भी बयान किए गए हैं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा, असहाबुल ऐका कौम शुएब का ज़िक्र है। इसके अलावा कौम लूत का ज़िक्र किया गया है और इन कौमों पर आने वाले अज़ाब का ज़िक्र भी किया गया है।